दोस्तों एसएससी जेई वर्सेस आरआरबी जेई बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि हम किस में जॉब लें, किस में जॉब लेना आसान है, किसकी तैयारी करना आसान है। क्योंकि दोनों ही जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। एसएससी के माध्यम से भी सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में ही आपको नौकरी मिलती है और आरआरबी जेई भी एक सेंट्रल डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी आपको रेलवेज के अंतर्गत जो है वो नौकरी मिलती है। रेलवेज की जो जॉब है वो 2019 के बाद 2024 में आई और उम्मीद है कि 2025 में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि एलपी का नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन एसएससी जेई की जो वैकेंसीज हैं वो तो हर साल आती हैं। तो स्टूडेंट के मन का यही डाउट दूर करने के लिए मैं आपके सामने जो है वो हाजिर हुआ हूँ कुछ कंपैरिजंस लेकर। आपको इस कंपैरिजन को देखकर प्रॉपरली ये एनालाइज हो पाएगा कि किस की हमें तैयारी करनी चाहिए, एसएससी जेई की तैयारी करनी चाहिए या फिर हमें आरआरबी जेई पर फोकस्ड होना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें एसएससी जेई और आरआरबी जेई में कंपैरिजन की, तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर वैकेंसीज को लेकर कि क्योंकि हर एक स्टूडेंट के मन में सबसे पहला सवाल आएगा कि भाई जिसमें ज्यादा वैकेंसीज होगी हम तैयारी भी उसी की करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसकी कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं और हमारा सिलेक्शन उसमें होने के चांसेस ज्यादा हैं। सबसे पहले बात आती है वैकेंसीज को लेकर, फिर बात आती है एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर। एग्जामिनेशन पैटर्न दोनों का अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर हमें इजीली हमारी मेहनत हम जो है थोड़ी सी कम करें और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो वो हम ज्यादा प्रेफर करना पसंद करेंगे। ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर मैं उन सभी स्टूडेंट्स को मैं या उन सभी एस्पिरेंट्स को मैं अलग रखूंगा जिनका उद्देश्य ही किसी एक डिपार्टमेंट में नौकरी लेना होता है। जैसे किसी का उद्देश्य है कि मुझे रेलवेज में ही जाना है, या फिर किसी का उद्देश्य है कि मुझे सीपीडब्ल्यूडी में ही नौकरी करनी है, तो मैं उनको यहां पर थोड़ा सा अलग कंसीडर करूंगा बाकियों के कंपैरिजन में। क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के जो ये मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का ये होता है कि हमें किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी लग जाए, चाहे दोनों में से कोई भी हो, एसएससी हो या आरआरबी जेई हो। तो आइए सबसे पहले वैकेंसीज को देख लेते हैं। सबसे पहले आज का टारगेट यही है, एसएससी जेई वर्सेस आरआरबी जेई, किसकी तैयारी करें, किसमें आसान है जॉब लेना। तो बात करेंगे हम वैकेंसीज पर। एसएससी जेई 2022 के अंतर्गत अगर देखें तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई थी 2021 में, छोड़ दिया जाए क्योंकि 2021 में एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, 2022 में सीधे हुआ। और 2022 में 2798 वैकेंसीज टोटल देखने को मिली थी, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की मिलाकर, जिसमें सिविल की सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी 2022 में वैकेंसीज कम नहीं थी, मतलब ठीक ठाक वैकेंसीज थी। 2023 में अगर हम बात करें तो 1374 वैकेंसीज, आधी से भी कम हो गई थी यहां पर। और अगर मैं यहां पर 2024 में बात करूं, 2024 में वैकेंसीज फिर से बढ़ी और 1765 वैकेंसीज के लगभग देखने को मिली। उम्मीद है कि 2025 में भी कुछ इसी प्रकार से 1500 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। 1500 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। अब यहां पर सिविल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन होता है वैकेंसीज का, वो काफी ज्यादा होता है। अगर मैं ऑन एन एवरेज लेकर चलूं तो लगभग मैं यहां पर अगर बात करूं तो लगभग 1200 वैकेंसीज या 1100 कह सकते हैं आप, 1100 से 1200 वैकेंसीज के आसपास जो है वो आपका सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज होती हैं। इसके बाद जो बची खुची वैकेंसीज होती हैं वो आपकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कंबाइंड वैकेंसीज आती हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो टोटल ओवरऑल आप जिन वैकेंसीज के लिए फाइट करेंगे सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, वो यहां पर लगभग इन वैकेंसीज के लिए फाइट करेंगे। या यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी कुछ अच्छी खासी वैकेंसीज थी। एमईएस की वैकेंसीज इंक्लूड होने के बाद, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की वैकेंसीज इंक्लूड होने के बाद काफी अच्छी खासी वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कंबाइंड आई थी। और सिविल इंजीनियरिंग में भी एमईएस में काफी अच्छी वैकेंसीज आई थी, उसके बाद बीआरओ में, उसके बाद सीपीडब्ल्यूडी में। सीपीडब्ल्यूडी में लगभग 124 वैकेंसीज थी 1765 वैकेंसीज में। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की अगर बात की जाए तो 2024 में यहां पर भी लगभग 100 के अराउंड वैकेंसीज हो सकती हैं सीपीडब्ल्यूडी में। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिल जाए यहां पर। तो अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आप यहां पर देखें तो आप काफी ह्यूज वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। इन वैकेंसीज में आप फाइट करते हैं क्योंकि यहां पर इतनी वैकेंसीज एक साथ आ रही हैं। क्योंकि आप इतनी वैकेंसीज में एक साथ ऐसा नहीं है कि ये जोन वाइज वैकेंसीज हैं कि सदर्न में इतना होगा, ईस्टर्न में इतना होगा, वेस्टर्न में इतना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जोन वाइज नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड है। इतनी वैकेंसीज है, इतनी वैकेंसीज में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इसके बाद एसटी एंड इसके बाद एसटी, इन वैकेंसीज में आप एक साथ फाइट करते हैं। इसी प्रकार से लगभग 300 वैकेंसीज के आसपास देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए आप फाइट करते हैं, इन वैकेंसीज के लिए आप फाइट करते हैं, है ना। और इन वैकेंसीज में लगभग जो 2024 में डेटा था वो लगभग 5,92,000 के आसपास
जो है वो कैंडिडेट्स ने फाइट किया था 2024 में। उसके बाद उससे पहले 5,97,000, उससे पहले लगभग 6-6.5 लाख कैंडिडेट्स ने जो है वो फाइट किया था, 6-6.5 लाख के आसपास, मतलब 6 लाख के आसपास हर साल का 6 लाख के आसपास हर साल का डेटा रहता है कि इतने कैंडिडेट्स फाइट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम आरआरबी जेई में बात करें तो आरआरबी जेई में 2019 में 12,844 वैकेंसीज थी और 2024 में 7,951, इसमें 7,900 के अराउंड जो है वो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज थी। अब बात करते हैं उन ब्रांचेस में जिनके लिए कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। सिविल इंजीनियरिंग में 3145 वैकेंसीज के लिए 2024 में कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। इलेक्ट्रिकल के लिए 4,639 वैकेंसीज के लिए इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स एलिजिबल थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं इतनी वैकेंसीज थी, एलिजिबल थे। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4,054 वैकेंसीज के लिए इतने कैंडिडेट 4,054 वैकेंसीज के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। तो अगर आप यहां पर देखो, आप लोग को लग रहा होगा कि आरआरबी जेई में वैकेंसीज ज्यादा हैं, लेकिन आप यहां जोन वाइज फाइट करते हो। आप यहां पर इतनी वैकेंसीज के लिए एक साथ फाइट नहीं करते। आप किसी एक जोन से फॉर्म भर सकते हैं, आप किसी एक जोन के ही कट ऑफ को क्लियर भी करेंगे। अब रही बात उस जोन में, अब उस जोन में फॉर एग्जांपल में अगर मैं यहां पर बात करूं, अहमदाबाद का एक मैं ले लेता हूं, तो अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं, ये आप देख सकते हैं अहमदाबाद में 2024 की वैकेंसीज का ये बाइफर्केशन है, दिया गया था नोटिफिकेशन में। तो 2024 में अगर आप देखेंगे तो आप जिन वैकेंसीज के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं वो वैकेंसीज ये हैं। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल 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 इलेक्ट्रिकल, ये है डिपार्टमेंट जनरल सर्विसेज, EMU-TRS TRD वर्कशॉप, ये वैकेंसीज हैं 6, 12, 16, 2, 36, ये सिविल को हटा दे, 6, 2, 6, 16, 2, ये वैकेंसीज हैं जनरल की। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे टोटल तो 15, 3, 30 और 4, इतनी वैकेंसीज के लिए इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यहां मैकेनिकल की वैकेंसीज भी देखेंगे, मैकेनिकल और SNT में भी अगर आप आ जाएं और स्टोर्स में भी आ जाएं जिसमें इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स फाइट करेंगे, तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 66, 13, 13, 17, 22, 6। तो यहां पर क्या है, अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ जोन से ही फॉर्म भरा है, कुछ कैंडिडेट्स ने कुछ जोन से भरा है, अहमदाबाद से कुछ जोन्स, अहमदाबाद से कुछ कैंडिडेट्स ने भरा है, कुछ कैंडिडेट्स ने मुंबई से भरा है, कुछ कैंडिडेट्स ने चेन्नई से भरा है, अलग अलग जोन से कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा हुआ है। और अगर आप वैकेंसीज की संख्या देखोगे तो ये वैकेंसीज जो हैं वो यहां पर आपके सामने हैं। इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग में फिर से आपको ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी इन 3 डिपार्टमेंट्स को मिला दिया जाए तो। हालांकि कैंडिडेट्स भी ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ चुके हैं। कैंडिडेट्स यहां पर देखेंगे तो अहमदाबाद से कम कैंडिडेट्स ही अप्लाई करेंगे क्योंकि अलग अलग जगह है ना, कुछ कैंडिडेट्स ने मुंबई से अप्लाई कर दिया, कुछ कैंडिडेट्स ने अलग जगह से अप्लाई कर दिया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कंपटीशन कितना है, कंपटीशन किसमें ज्यादा है किसमें कम है, यहां पर अगर हम बात की जाए तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आरआरबी में कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा सा हायर साइड है एज कंपेयर टू एसएससी जेईई, क्योंकि एसएससी जेईई में आप लगभग इन वैकेंसीज के लिए फाइट करते हैं, इन वैकेंसीज के लिए एक साथ फाइट करते हैं, 1100-1200 के लिए एक साथ फाइट करते हैं यहां पर, और यहां पर आप इन वैकेंसीज के लिए एक साथ जो है वो आप फाइट करते हो। इन वैकेंसीज के लिए जोन वाइज बढ़ जाता है, यहां पर जो कैंडिडेट्स है वो जोन वाइज बढ़ जाते हैं। तो ये आप ही कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा हमें कि आप आरआरबी वर्सेस एसएससी जेईई किस में आप यहां पर जो है वैकेंसीज को ज्यादा मान रहे हैं या किस में फाइट करना आसान है, किस में वैकेंसीज एज कंपेयर टू स्टूडेंट जो है वो ज्यादा है। इसी प्रकार से अगर हम आ जाएं एग्जामिनेशन पैटर्न की, एग्जामिनेशन पैटर्न एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एग्जामिनेशन पैटर्न में अगर आप देखेंगे एसएससी जेईई में CBT1 में तो 50 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के मिल जाते हैं, 50 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के मिल जाते हैं 50-50 मार्क्स के। उसके बाद 100 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल मिलते हैं 100 मार्क्स के, और 2 घंटे का आपको समय मिलता है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर हो जाती है। एंड सिमिलरली अगर आप एसएससी जेईई के सिर्फ CBT2 की बात करोगे तो सिर्फ CBT2 में यहां पर एसएससी जेईई में आपका सिर्फ टेक्निकल होता है, इसमें नॉन टेक्निकल होता ही नहीं है। तो नॉन टेक्निकल का कोई रोल नहीं है इसमें, आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, समय 2 घंटे का मिलेगा, मार्किंग 1/3 नेगेटिव होगी, नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/3 होगी। लेकिन अगर आप आरआरबी में आ जाते हो तो आरआरबी जूनियर इंजीनियर में जो CBT1 का एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें आपको मैथ्स भी पढ़ना है, उसमें आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है और जनरल साइंस भी पढ़ना है। CBT1 पहले प्री क्लियर होगा, और प्री की कट ऑफ आपने देखी ली होगी, प्री की कट ऑफ कहीं पर 75, 74, 77
कैलकाटा में कुछ लोग कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाए, 74 मार्क्स लाने के बावजूद कैलकाटा में कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई। इसी प्रकार से अगर आप आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के पैटर्न को देखेंगे तो 100 क्वेश्चंस टेक्निकल के साथ साथ आपको यहां पर अवेयरनेस की भी प्रिपरेशन करनी है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस भी पढ़ना है और आपको यहां इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, ये नॉन टेक्निकल भी यहां पर पढ़ना है, जबकि एसएससी जेईई में सीबीटी 2 में ये सब नहीं पढ़ना। तो मैं सीधा सा यही कहूंगा कि आप सीधे सीधे इसको सोच समझ कर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस में फाइट करना जो है वो, मैं ये नहीं कहूंगा भाई बिल्कुल आसान है, लेकिन दोनों डिपार्टमेंट्स में किन डिपार्टमेंट्स में मेहनत करना जो है वो थोड़ा सा हम जो है ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि आप किस डिपार्टमेंट में नौकरी लेना चाहते हैं, आपका सपना क्या है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास एसएससी जेईई के सभी ब्रांचेस में बैचेस जो है वो शुरू हो चुके हैं। 22 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। 599 रुपए के ऑफर फीस के साथ आपको जो है यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच ऑफर हो जाता है। इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग में 599 रुपए के साथ यहां पर आपको ये सारे फैकल्टीज पढ़ाएंगे। नॉन टेक्निकल फैकल्टी सेम है, यहां पर देखेंगे तो आशीष सर आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे, इसके बाद आर्या मैम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगी, आपको कार्तिक सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, शुभम सर आपको जो है जनरल साइंस वगैरह पढ़ाएंगे और मैं और दीपा मैम आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग में अपूर्व सर और अमन सर आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, रेस्ट नॉन टेक्निकल फैकल्टीज हैं। इसी प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अमित सर और वरुण सर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, रेस्ट जो है वो नॉन टेक्निकल फैकल्टीज हैं। 599 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाता है। 22 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू है, क्लासेस जो है वो 1 मई से शुरू है, 1 मई से आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो यहां पर ध्यान रखिए, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, अभी समय है। और 1 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ज्यादा क्लासेस अगर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, मतलब आप बाद में परचेज करने का प्लान बनाते हैं तो आपके पास रिकॉर्डेड पढ़ने के लिए भी बहुत सारा हो जाता है और लाइव पढ़ने के लिए भी बहुत सारा हो जाता है, समय कम है। एसएससी जेईई के कैलेंडर, प्रीवियस कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर नवंबर में एग्जामिनेशन है, बट कैलेंडर अंडर रिव्यू है। हो सकता है कि कैलेंडर में रिवाइज्ड एग्जामिनेशन डेट्स भी आएंगी, एग्जामिनेशन डेट्स आगे बढ़ सकती हैं। बट अगर आगे नहीं बढ़ी तो अभी से आपको लगभग 5 महीने का समय मिलता है और इन 5 महीने में आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, टेक्निकल भी नॉन टेक्निकल भी। यही समय सही समय है परचेज करने का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।